लोग किसान को जगह दिया जाए कि नहीं दिया जाए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, या तो आप उसको अंचल कार्यालय के द्वारा उसको छानबीन करके देखा जाए। एक एसडीओ आए थे, तो वो आदमी जब जोर शोर लगा दिया कि इसको बाज़ार को खाली करके और यहाँ किसान को बेचने का सुविधा दिया जाए, तो उसको प्रमोशन करा दिया गया कि वहाँ के जो सेठ साहूकार लोग हैं उस ज़मीन को एक्वायर करके बिल्डिंग बना लिए। झारखंड के जितने भी किसान हैं उनके हित में बात करते हैं। आपको बता दें कि लगातार इस प्रकार से मामले भी उठते रहते हैं और गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं सरकार पर किसानों के द्वारा। और ऐसा ही मामला कुछ है हमारे साथ में। आपको बता दें कि एक किसान हैं जो कि उन लोगों को अंग्रेज़ों के ज़माने से वो ज़मीन दिए जाते थे कि जो फसल बोते हैं उन्हें बेचने के लिए सरकार वो जगह देती है, लेकिन आज किसी माफियाओं के द्वारा हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा बाज़ारों पर कब्जा कर लिया गया और किसान अपने खेती अर्जित जो फसल होते हैं फसल को बेच नहीं पाते। उसकी उनकी उदासीनता साफ तौर पर देखने को मिलती है। हमारे साथ में वही किसान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि आपने कहा कि जो ज़मीन हम लोगों को सरकार देती थी जिस पर हम बेच सकते थे अपने फसलों को ले जाकर, लेकिन आज वही कुछ लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है और हमारे फसलों को बेचने नहीं दिया जा रहा है। क्या करें? नमस्कार सुमन जी, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा कहना है, हम एक किसान परिवार से हैं और किसान महासभा के कार्यकारी सदस्य भी हैं। हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो भी, आज सरकार नहीं, आज अंग्रेज़ों के ज़माने से बहुत सी जगह है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हुआ है, और झारखंड राज्य अलग होने से पहले जो बाज़ार लग रही थी वो बाज़ार, बहुत से ऐसे बाज़ार है एकड़ों में है, 2 एकड़ 5 एकड़। हमारे यहाँ जैसे पेट्रोवार में 5 एकड़ 33 डिसमिल का एक प्लॉट है, जहाँ पर आज कम से कम 100 साल अंग्रेज़ों ज़माने जब महात्मा गांधी वहाँ आए थे भाषण देने के लिए, वही बाज़ार है जो गागे हाट के नाम से विख्यात है, जो अभी बुंडू पंचायत के अंतर्गत आता है। उस बाज़ार में 5 एकड़ 33 डिसमिल ज़मीन है, और वहाँ पर किसान जब बेचने जाते हैं साग सब्जी आलू बैगन जो भी ले जाते हैं, बैल बकरी, बैल तो खैर बंद हो गया है, अभी बकरी जो बिक रही है, तो सबको पीसीसी रोड जो बना दिया है अंदर में, रोड के किनारे ही बेचा जाता है। और उसमें जब माल लेके कोई आते हैं, एक आदमी मर भी गया था, आलू का बोरा लेके आए थे, 2 बोरा 2 क्विंटल, तो गिर गया ठेला ठेली में, तो दब के मर गया। तो ये स्थिति आता है, सरकार को घाटा लगता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया तो उसको मुआवजा देना पड़ता है, आदमी हल्ला करता है। तो हम लोग किसान को जगह दिया जाए कि नहीं दिया जाए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, या तो आप उसको अंचल कार्यालय के द्वारा उसको छानबीन करके देखा जाए कि वहाँ के जो सेठ साहूकार लोग हैं उस ज़मीन को एक्वायर करके बिल्डिंग बना लिए, और जगह बेचने का नहीं है कहीं पर साग सब्जी बेचने का। यदि कोई लेडीज या तो कोई जेंट्स बेचने जाता है तो उस ज़मीन को तो एक्वायर किया है लोग, फुटकर दुकानदार भी हैं जो इधर से उधर कर देता है, किसी का टोकरी किसी का बोरा, कभी सब्जी बर्बाद हो जाता है, तो उसमें झगड़ा भी हो जाता है, मारपीट हो जाता है। तो हम सरकार से खास यही पूछना चाहते हैं कि जो उस बाज़ार में किसान को बेचने के लिए दिया जाए कि नहीं दिया जाए। यदि नहीं दिया जाए तो अल्टरनेट, यदि किसान अपना बाज़ार कहीं तैयार करेगा तो उसमें आप रिस्क कवर करना पड़ता है। तो हम एक दिन बोल भी चुके हैं कि यदि हम अपना बाज़ार स्वयं कहीं पर लगा सकते हैं तो आप पाबंद नहीं कर सकते हैं किसी तरह का कोई हानि होनी होगा तो। इसलिए यदि बाज़ार, आपके बाज़ार में हम लोग जो किसान बेच रहे हैं उस बाज़ार को कुछ कम से कम 50 डिसमिल ज़मीन बेचने के लिए जगह दिया जाए जो खाली रहेगा। आदमी जो भी जब आता है, कोई 1 घंटा लेट आएगा, कोई आधा घंटा, कोई धीरे धीरे आते जाता है, तो वैसे वैसे जगह में बैठेगा, और नहीं तो वहाँ पर झगड़ा लड़ाई चलते रहेगा, मारपीट चलते रहेगा। इसलिए हम सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीन में बाज़ार लगता है उस बाज़ार को अंचल कार्यालय के द्वारा उसको सुरक्षित किया जाए, अन्यथा किसान जब उग्र हो जाएगा तो उसको रोड पर रखना पड़ जाएगा। तो आपने सरकार से ये आग्रह किया है कि आप लोगों को ज़मीन दिया जाए कहीं अलग जहाँ पे आप लोग बेच सकें, लेकिन अगर जो लोग आप लोगों को जो पहले ज़मीन दी गई थी और जहाँ पर अभी किसी के द्वारा वहाँ पर कब्जा कर रहा है, उस पर क्या करेंगे सरकार से हम लोग कई एक बार सीओ साहब से मैंने हम लोग ये बात बोल चुके हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने? हम लोग को बोले कि हम इसका समाधान करेंगे,
लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं। जब इसके लिए एसडीओ साहब जो एक आए थे, क्या कहते हैं, विकलांग एक एसडीओ आए थे, तो वो आदमी जब जोर शोर लगा दिया कि इसको बाज़ार को खाली करके और यहाँ किसान को बेचने का सुविधा दिया जाए, तो उसको प्रमोशन करा दिया गया। वो आदमी उसका मुंह बंद कर दिया। एक आदमी और आए थे एसडीओ, इस तरह पूरा कड़ियल जब तक बनाना माने उसको बाजार को ठीक करना चाहे तब उसको प्रमोशन कर दिया। तो क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं उन माफियाओं से मिले हुए अधिकारी, आप डायरेक्ट इल्जाम लगा अधिकारी लोग मिले हुए हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट देके उसको कहाँ से कहाँ ऊपर तक जाके उसको प्रमोशन करा देते हैं। बस सीधी बात है। तो ये आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, आरोप लगा रहे क्या हैं। आपके पास इसका कोई है? हाँ है, प्रूफ में है। कहीं पे proof? लिखित नहीं है, माने हम लोग प्रूफ है कि हम लोग गवाह दे सकता है कि कौन कौन एसडीओ था, उसका नाम दे सकते हैं कि फलाने फलाने टाइम में जो बात उठाए थे वो लोग है, उसको प्रमोशन करा दिया गया रातों रात पैसा उठा के। परिचय तो हमारा सिर्फ कहना है, मैं पूरन महतो पेट्रोवार से हैं। आपने देखा हमारे साथ में एक किसान थे जो कि इनकी भी समस्या यही है कि जो ज़मीनें हमें दी जाती हैं जहाँ पर हम अपनी फसलों को बेच सकें, वहाँ पर अभी किसी और का कब्जा हो चुका है। और कहीं ना कहीं इनका गंभीर आरोप यह भी है कि जो अधिकारी इसके हक में बोलते हैं उनका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों से मिले हुए हैं जो कि वहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पर क्या सरकार निर्णय लेती है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।